दोस्तों, मैं अतुल कुमार शर्मा आपके सामने फिर एक छोटी सी कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, सुनाऊँगा, जो कि हमारे एक यूट्यूबर फैमिली, जो यूट्यूब पर जो फैमिली है, उन्हीं में से एक शख्स ने मुझे भेजी है, जो कि उनके साथ या उनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कोई घटना हुई थी। तो उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, कुछ थोड़ा सा सजा के। और भाई ने थोड़े से मैंने यहाँ पे नाम चेंज थोड़े कर दिए हैं, तो थोड़ा माइंड मत करना। और ये स्टोरी एक ऐसी है बदले की भावना जैसी, और बदले की भावना तभी आती है तब आदमी या किसी शरीफ आदमी को सताया जाए, किसी बाहुबली द्वारा किसी शरीफ आदमी को सताया जाए। फिर वो शरीफ, कहते हैं कि शरीफ आदमी से फिर उससे बड़ा बदमाश या उससे बड़ा कोई नष्ट करने वाला कोई नहीं होता। वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। मैं अतुल आपके सामने फिर एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो फिर से मैं वो भी हाथ दोहराऊँगा जो हर बार दोहराता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आते हैं कहानी पर। समय बहुत पुरानी स्टोरी है। एक वेद प्रकाश जी जो वकील हैं पैसे से, उन्होंने एक केस ले लिया। जब केस ले लिया तो वो जीतने ही वाले थे। जो बाहुबली जो पार्टी थी उसमें 3 बंदों के खिलाफ ये केस था। जब उन तीनों को लगा कि ये वकील केस जीत जाएगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे मानसिक तरीके से टॉर्चर करें। तो उन्होंने उस वकील की पत्नी को, जिनका नाम वेद प्रकाश शर्मा था, उनकी पत्नी के साथ बहुत ही घिनौनी घटना, जिसे हम रेप कहते हैं, उन तीनों ने उस वारदात को अंजाम दे दिया। और जब वेद प्रकाश जी के को ये पता लगा, वो घर गए। जब उन्हें सारे मामले का पता लगा, वो दर बदर डॉक्टरों के यहाँ, हॉस्पिटलों में, तब भी उनकी वो पत्नी नहीं बच पाई। ये घटना इतनी घिनौनी थी कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखे तो डर जाए। इतना मतलब बहुत ही घिनौनी तरीके से उनका रेप किया था। इस बात का जब चारों तरफ चर्चा हुआ तो लोग भला बुरा कहने लगे, जैसे कहते ही हैं। फिर वेद प्रकाश जी ने बदला लेने की सोची, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि डायरेक्ट उनसे बदला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। वो कामाख्या मंदिर यानी आसाम गए। वहाँ उन्हें एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक कह सकते हैं कि दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया। पीड़ा को जाहिर करते हुए कहा कि बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबा ने पूछा कि तू सच में उनसे बदला लेना चाहता है? तो बाबा की बात सुनकर उसने हाँ भर दी, हाँ मुझे किसी भी कीमत पे इनसे बदला लेना है। उनके गुरु का नाम उदयनाथ था। थोड़ी खांसी सी हो रही है, थोड़ा माइंड मत करना। उनके गुरु का नाम उदयनाथ जी था। तो उन्होंने उनका नाम यानी वेद प्रकाश जी का नाम बदल के बालकनाथ रख दिया। अब बालकनाथ को जैसे जैसे गुरु जी शिक्षा दे रहे थे, बालकनाथ पूरी लगन से वो सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले करण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए कहा। उन्हें 11 दिन तक अखंड तपस्या की।
और करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। जब करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तब उन्होंने चंड भैरव को सिद्ध करने के लिए बोला। शमशान में कई साल तक लगातार दृढ़ निश्चय से और पूरी लगन से उन्होंने चंड भैरव को भी प्रसन्न कर लिया। फिर बाबा के पास यानी अपने गुरु के पास गए बालकनाथ जी और कहा, गुरु जी समझ गए, उनको देखते कि हाँ इन्होंने सिद्ध कर लिया। फिर गुरु ने आदेश दिया कि कपाली भैरव को भी आप सिद्ध कीजिए। कपाली भैरव को भी जब सिद्ध कर रहे थे, कपाली भैरव को जब सिद्ध कर रहे थे, शमशान में बैठकर एकदम अंधेरा था, शमशान में पूरे में अंधेरा था, कुछ नजर नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। पूरी रात जब वो कपाली भैरव को करते रहे यानी उनके मंत्र जपते रहे तो बड़ी अजीब सी यहाँ पे कपाली भैरव जो है वो प्रकट हो गए। कपाली भैरव का क्या है कि वो एक खप्पर होता है उनके पास, जितना मैंने सुना है, उसे भर के वो रक्त मांगते हैं और उनका कपाल आज तक कोई भर नहीं पाया। अब चंड भैरव ने जब उनसे मतलब जब सिद्ध कर लिया था बालकनाथ जी ने, तो चंड भैरव से बालकनाथ जी ने वरदान मांगा था, जब मैं आपको बुलाऊं तो आप उपस्थित हो जाना, मैं तब आपसे वरदान दूंगा। जब बालकनाथ जी ने कपाली भैरव जब सिद्ध कर लिए और उनके सामने प्रकट हो गए, अब उन्होंने अपना जो कपाल है वो प्रस्तुत किया कि इसको भरो। तो बालकनाथ जी ने चंड भैरव को याद किया और उनसे कहा, ये कपाल पूरा भर दीजिए। जब कपाल भैरव ने उस जो कपाल को था उसको भर दिया और चंड भैरव प्रसन्न होकर उसने वरदान मांगने के लिए कहा। चंड भैरव यहाँ पे प्रसन्न हो गए। जब तीनों को सिद्ध कर लिया, फिर एक दिन उन तीनों की तलाश में बालकनाथ जी गए, लेकिन वो मिले नहीं। जब वो नहीं मिले तो बालकनाथ जी ने करण पिशाचिनी को पता करने के लिए बोला कि ये तीनों कहाँ हैं। जो करण पिशाचिनी उनके कान में आकर कहा कि ये तीनों यहीं हैं और इसी शहर में हैं, तो बालकनाथ जी उन्हीं के घर पहुंच जाते हैं। जब पहले घर में पहुंचते हैं, उनका नाम था भैरूमल। भैरूमल सुबह सुबह जो सब लोग करते हैं, कुल्ला करते थे, उस कुल्ले को पानी को लेके, मतलब पानी जो करते हैं उसकी मिट्टी लेके, जो जमीन फेंक दे उसकी मिट्टी लेके शमशान में उस मिट्टी की उन्होंने आकृति बनाई। जब आकृति बनाई वहाँ पे वो साधना करते रहे बालकनाथ जी। फिर उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उन्होंने उसको काट दिया और इधर भैरूमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया। अब जब ऐसे करते 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 बालकनाथ जी धीरे धीरे उसके हर शरीर पर वार कर रहे थे, यानी जो मिट्टी का पुतला बनाया था उस पर वो वार कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसको पीड़ित कर रहे थे वैसे वैसे भैरूमल के साथ ऐसा ही हो रहा था और भैरूमल मर गया। अब बारी थी गोपाल टंडन की। गोपाल टंडन उन्होंने उसके पहले तो गोपाल टंडन के घर गए और घर पर गोपाल टंडन से बोले कि तुम्हें मैं याद हूं। गोपाल टंडन को देखे जब देखा कि ये बाल आल बढ़ रहे थे बालकनाथ जी के, तो उन्होंने बोला, पता नहीं मुझे कौन याद है, कौन बाबा तुम कौन हो, रुपया पैसा लो और चले जाओ यहाँ से, तुम हो कौन। फिर बालकनाथ जी फिर बोले, तो क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। फिर टंडन साहब भी बोले,
नहीं बाबा तुम 2 रुपये पर लेने ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, जो आमतौर पर हम लोग कह देते हैं।